अंकित और प्रीति ने 2025 में क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम को दिया। अंकित को मिले 97 आउट ऑफ 100 इन मैथमेटिक्स और प्रीति को मिले 98 आउट ऑफ 100 इन मैथमेटिक्स। मगर दोनों को जब 75 का स्क्वायर निकालने के लिए दिया गया तो दोनों को समय लगा 1 मिनट से ज्यादा। अब आपका यहाँ पे सवाल हो ही सकता है कि 1 मिनट से ज्यादा लगा तो क्या? बात यहीं पर है। आपने नोटिस किया होगा कि आजकल मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को बोर्ड एग्जाम्स में स्पेशली मैथमेटिक्स में काफी ज्यादा मार्क्स मिलते हैं, मगर इन्हीं स्टूडेंट्स को जब सिंपल से सिंपल मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स दिए जाते हैं तो उनसे ये सॉल्व नहीं हो पाता। भारत में मेजॉरिटी स्टूडेंट्स की हालत ऐसी ही है। बेसिक से बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट समझना उनके लिए एक चैलेंज है, जबकि इस चैलेंज का तोड़ भी हमारे एनिशिएंट वैदिक लिटरेचर में है, एनिशिएंट वैदिक मैथमेटिकल टेक्निक्स। तो चलिए आज मैं आपको बताता हूँ कुछ ऐसे फैक्ट्स जो आपको चौंकाने वाला है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वैदिक मैथमेटिक्स, इस कॉन्सेप्ट को 20th सेंचुरी में स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ जी ने पॉपुलराइज किया। उन्होंने बताया कि उनके द्वारा प्रकाशित 16 मुख्य सूत्र और 13 सब सूत्र हमारे एनिशिएंट वैदिक टेक्स्ट्स खासकर अथर्ववेद से लिए गए हैं। उनके बताए वैदिक मैथमेटिक्स के सूत्र आज काफी ज्यादा पॉपुलर है, जैसे एकाधिकेन पूर्णवेना, निखिलम नवताश कर्मम दशतः, उधर्व तिर्यक। ये सभी के सभी सूत्र मेंटल कैलकुलेशंस में बहुत ज्यादा मदद करते हैं। चलिए इन सूत्रों में से एक सूत्र एकाधिकेन पूर्णवेना का एक एग्जाम्पल देखते हैं। 75 का अगर आपको स्क्वायर निकालना है तो 7 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए 7 के बाद वाला नंबर यानी कि 8। तो 7 इंटू 8 बनता है 56। अब 5 का स्क्वायर निकालिए, दैट इज 25। 56 के साथ सिर्फ इस 25 को लिख दीजिए, यानी कि 75 का स्क्वायर बनेगा 5625। कोई भी नंबर जिसके आखिर में 5 है उसका स्क्वायर हमको आसानी से निकालना सिखा देता है एकाधिकेन पूर्णवेना सूत्र। मगर ये सूत्र क्या आपको स्कूल में सिखाए जाते हैं? भारत के जो अधिकतर स्कूल हैं उनमें पढ़ाए जाते हैं सीबीएसई, आईसीएसई या फिर स्टेट बोर्ड्स के अंडर मैथ्स का करिकुलम, जिसमें हमको पढ़ाया जाता है अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस और स्टैटिस्टिक्स के कुछ विषय। ये जितने भी टॉपिक्स हैं उनका करिकुलम वाइज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, एप्लीकेशंस पर बहुत ज्यादा जोर है। वहीं दूसरी ओर अगर हम वैदिक मैथमेटिक्स की बात करें तो वैदिक मैथमेटिक्स का मेन स्ट्रेस जाता है फास्ट कैलकुलेशंस और शॉर्टकट्स पर। भारत सरकार की जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है उसमें इंडियन नॉलेज सिस्टम्स को प्रमोट करते हुए वैदिक मैथमेटिक्स को इंपॉर्टेंस दी गई है, मगर वैदिक मैथमेटिक्स को अभी भी पढ़ाया जाता है एज अ सप्लीमेंट्री टॉपिक। वैदिक मैथमेटिक्स हमारे कोर मैथमेटिक्स सिलेबस का पार्ट नहीं है। इस वजह से भारत के मेजॉरिटी स्कूल वैदिक मैथमेटिक्स को इंपॉर्टेंस नहीं देते, उसे नहीं पढ़ाते। अब यहाँ पर एक बात ध्यान से समझिए, बहुत सारे एकेडमिशियंस और मैथमेटिशियंस जैसे एस.जी. दानी ने भी ये कहा है कि वैदिक मैथमेटिक्स फास्ट कैलकुलेशन का ट्रिक है और शायद इसलिए वैदिक मैथमेटिक्स कभी भी हमारे एक्चुअल मैथमेटिक्स के सिलेबस को रिप्लेस नहीं कर पाएगा और इसकी जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हमारा जो सिलेबस है वो इन इटसेल्फ पूरी तरह से कंप्लीट सिलेबस है। मगर इस सिलेबस में एक मेजर प्रॉब्लम है और वो ये कि ये सिलेबस कहीं ना कहीं हमारे स्टूडेंट्स को मैथमेटिक्स का फंडामेंटल क्लियर नहीं करती, जिसके वजह से हमारे स्टूडेंट्स अच्छे खासे स्कोर तो ले आते हैं मगर मैथमेटिक्स के बेस कॉन्सेप्ट्स को समझ नहीं पाते। और कहीं ना कहीं मेजॉरिटी स्टूडेंट्स में ये एक बड़ी वजह बन जाती है कि उनको मैथमेटिक्स से काफी ज्यादा डर लगता है। अगर वैदिक मैथमेटिक्स को स्कूल्स में प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट किया जाता है तो नंबर्स को डील करने का जो डर एक स्टूडेंट में बैठा होता है वो बहुत हद तक कम किया जा सकता है। ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, ज्योमेट्री और ऐसे तमाम टॉपिक्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इन सभी टॉपिक्स के पास अपने अपने फॉर्मूला है जिसके द्वारा इनके सम्स को सॉल्व किया जाता है। अगर इनके साथ वैदिक मैथमेटिक्स पर जोर दिया जाए तो कैलकुलेशंस काफी ज्यादा फास्ट हो जाते हैं, रिलायबल हो जाते हैं और स्टूडेंट को एक सम को सॉल्व करने में मजा आता है। और ये साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट है कि एजुकेशन जिस वक्त स्ट्रेस को हटाकर फन को इंक्लूड करता है ज्यादा इजी बन जाता है और ज्यादा एक्सेप्टेबल बन जाता है। वैसे भी आज हम एक ऐसे एज में रहते हैं जहां पर एक स्टूडेंट को काफी ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने होते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपके नॉलेज के साथ फास्ट कैलकुलेशंस बहुत जरूरी हैं और वैदिक मैथमेटिक्स आपको एग्जैक्टली यही चीज सिखाती है। और जब किसी
मैथमेटिक्स के सवाल को कोई भी स्टूडेंट परफेक्टली सॉल्व कर लेता है और उसका करेक्ट आंसर आता है तो ऑटोमेटिकली उसका कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा बूस्ट हो जाता है। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए, इन सभी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखकर वैदिक मैथमेटिक्स को हर एक स्कूल में एक कंपल्सरी टॉपिक की तरह पढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन का मेन मकसद सिर्फ मार्क्स पाना नहीं है बल्कि नॉलेज गेन करना है। और आज के एज में मार्क्स और नॉलेज दोनों को अचीव करवा सकता है प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन, फास्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स और किसी हद तक लॉजिकल शॉर्टकट्स। तो क्या आप चाहते हैं कि भारत के एजुकेशन सिस्टम में वैदिक मैथमेटिक्स को पूरी तरह से इम्बाइब कर दिया जाए? कमेंट में हमको जरूर बताएं। मैं आपसे वापस मिलूंगा अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।